नमस्कार। पुंडेर भगत मंथन की तरफ से हर हर महादेव। भक्तजनों, कल हमने बताया था साधना। तो साधना के बारे में जो भी आपने चिंतन मंथन किया होगा और जो आप लोगों ने सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक चर्चा होती है कि 16,108 रानियाँ कृष्ण भगवान की, तो क्या आप मानते हो? तो भक्तजनों, इसका अगर आप माने तो इसका संदर्भ ये है कि वो 16,108 मंत्र जप हैं, वो माया है और माया में मंत्र भी आते हैं। ये मंत्र जप क्या है? देखिए, 16,000 जप आप कर नहीं सकते हो, 108 कर सकते हो। तो जब 108 जप 16,000 बार करोगे तब आपका जप पूरा होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि 16,100 थी कौन? देखिए, जब नारायण जी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे और लक्ष्मी जी बद्री का पेड़ बने, तो उस समय इंद्र ने जो है 16,100 क्या थी अप्सराएं भेजी, माया। अब माया को जो है बस में भगवान तो भगवान ही हैं, तो माया जो है भगवान के बस में हो गई। अब माया को ये है कि ज़रूरत पड़ी कि भैया अब हम जब तपस्या पूरी हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। तो देखिए, तब क्या कहा था कि नारायण ने, विष्णु भगवान ने, कि देखिए मैं जब कृष्ण जन्म में आऊँगा फिर आपको अपना जो है जो भी स्थान देना होगा रानियों का तो मैं दूंगा। तो वो माया थी, तो देखो माया को माया से ही जो है ख़त्म करना पड़ता है। अब आप अपने मन में एक मंथन कीजिए, क्या 16,100 रानियाँ हो सकती हैं? नहीं। तो थी, मान्यता है थी, मान्यता है अगर आप मानो मंथन करोगे तो नहीं थी। अब नहीं कैसे थी और थी तो कैसे थी? देखिए, बताते हैं उनके पुत्र भी हुए। अब पुत्र क्या है? भगवान को पता है ये उपद्रव करेंगे क्योंकि ये माया है। तो उस माया को निपटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, क्योंकि माया थी तो माया को माया से ही ख़त्म करना था, उसमें बुलाया किसको? ऋषियों को। कौन से? सनातन जो सनत कुमार थे, उनको बोला कि आप यहाँ तपस्या कीजिए। तो तपस्या काहे के लिए करनी थी? क्योंकि माया ख़त्म करनी थी। तो जब उन्होंने उन ऋषियों का अपमान किया उनके बच्चों ने, और जब उन्होंने श्राप दिया क्या कि जाओ ये तुम्हारे पेट में जो है ये सूल है और इससे तुम्हारा सारा नाश होगा, तो क्या भगवान अपने कुल का नाश करेंगे? वे कुल तो था ही नहीं ना, वो थी माया। अब इस माया को देखो क्या होता है, इसका संदर्भ समझें। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो और इसमें किसी तरह का खोट है, कैसे? जैसे अप्सराएं काहे के लिए आई थी? तपस्या भंग करने के लिए। तो आप जो भी मंत्र जाप करते हो और आपके मन में खोट है, तो देखो खोट को तो फिर खोट ही निपटाता है। तो आज का संदर्भ हमारा यही है कि जो भी काम करना है, जब तप करना है, तो उसको सत्यता के हिसाब से करें, नहीं तो आपके सामने संदर्भ सामने पड़ा हुआ है जो माया थी। तो आपसे अनुरोध है, कोई भी आप भजन कीर्तन कुछ भी करो तो उसमें आप ये किसी का अनर्थ ना सोचें, तभी आपकी भक्ति। और ये 16,100 जो हैं वो जप हैं, 108 माया के ही जप हैं, मंत्र के जप हैं। क्योंकि उन्होंने, माया ने भी, जब वो भगवान को अपने बस में नहीं कर पाए, वो भगवान के बस में हो गए, तो उन्होंने भी माया के हिसाब से मंत्र जाप किया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप भी मंत्र जाप करें, लेकिन किसी के विरुद्ध ना करें उसको, कि किसी के भाव खराब हों, अपने भाव सत्यता की ओर ले जाएं। और मैंने कल भी कहा था, दुनिया में माहौल ख़राब हो रहा है, देश में भी माहौल ख़राब हो रहा है। अपने घर परिवार में सबको संभाल के रखें, गलत जगह रास्ते पर न जाने दें, किसी ऐसी भीड़ भाड़ में न जाने दें जहाँ सद्भाव खराब होता हो। और मेरी इच्छा यही है कि आप भी इस बात को मानेंगे और अपने बच्चों को भी ये संस्कार आप दोगे।
नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। देखते रहिए पुंडीर भगत मंथन। फिर मिलेंगे, नमस्कार।